ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण है। जो दान दे, दान ले, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए। श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, यदा वृधे कौरव संजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्धगदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है। महाभारत का युद्ध पूरा हो चला है और युद्ध की समाप्ति के उपरांत दुर्योधन निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, जंघा टूटी है, रक्त बह रहा है। और तब उसका मित्र अश्वत्थामा उससे मिलने जाता है और दुर्योधन के कहने पर पांडवों को मारने के लिए पांडवों के शिविर की ओर निकलता है। लेकिन पांडवों की जगह तो पांडवों के 5 बच्चे सोए हुए थे। पांडव समझ करके पांडवों के 5 बच्चों की हत्या अश्वत्थामा कर देता है। बड़ी लंबी कथा है। बाद में जब सब बात का पता चला, द्रौपदी जी विलाप करती हैं, रो रही हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी भी बना लेते हैं। बंदी बनाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित करते हैं। लेकिन द्रौपदी दया की मूर्ति है, न्याय मूर्ति है। द्रौपदी ने कहा, देखो ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु के समान होता है, इसे मारना उचित नहीं, इसे छोड़ दो। तब भीम कहते हैं कि देवी, यदि तुम इसे छोड़ दोगी तो हम इसे जीवित नहीं रहने देंगे, निश्चित इसे मार डालेंगे। तब अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा करो, देखो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आदताई वधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, छोड़ देते हैं, पर बोले एक समस्या है। क्या? दुष्ट को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो महाराज मार देते हैं, पर बोले नहीं, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। तो महाराज करें क्या? ये ब्राह्मण भी है, दुष्ट भी है, मारे कि छोड़े? भगवान ने कहा, ऐसा करो, इसे मार भी दो, छोड़ भी दो। महाराज दोनों कैसे होगा? भगवान बोले, सब होगा। वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिक। ब्राह्मण के लिए अपमान ही उसकी मृत्यु है। इसके शिखा सूत्र को हटाओ, शिखा सूत्र का छेदन करो, धक्के मारकर यहां से निकाल दो, वो इसकी मृत्यु है। पहले के समय में ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देते थे। क्या करते थे? मृत्यु दंड की अपेक्षा ब्राह्मण का शिखा सूत्र काट देते थे, शिखा काट लेते थे, मस्तक से तिलक हटा देते थे और धक्के मारकर राज्य से निष्कासित कर देते थे। यही उसकी मृत्यु थी। आजकल बड़े आश्चर्य की बात है, किसी को मारने की जरूरत ही नहीं। क्यों? सब कह रहे हैं शिखा क्या हटाओगे, हम खुद ही हटा लेंगे। नहीं रहेगी शिखा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मरे। आज ब्राह्मणों की शिखा नहीं, शिखा सूत्र नहीं, माथे पे तिलक नहीं। अच्छा, आज हमको सब हमारे आचार्य जी भी कह रहे थे कल सायंकाल में, और सबसे चर्चा भी हो रही थी कि ये पूरा गांव, ये क्षेत्र सब ब्राह्मण देवता हैं। यहाँ शायद जहाँ तक मेरी स्मृति में है, नौटियाल ब्राह्मण और थपलियाल ब्राह्मण। हाँ, देखो ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण है। जो दान दे, दान ले, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए। शिखा हो, मस्तक पर तिलक हो, सुंदर धोती हो तो ब्राह्मण हो। अन्यथा शिखा सूत्र हटा करके तो ब्रह्म बंधु हो गए, फिर ब्राह्मण कहाँ हुए? इसलिए ब्राह्मणों को शिखा रखनी चाहिए। मैंने गुजरात में देखा, ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण है। जो दान दे, दान ले, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए। शिखा हो, मस्तक पर तिलक हो, सुंदर धोती हो तो ब्राह्मण हो।
अन्यथा शिखा सूत्र हटा करके तो ब्रह्म बंधु हो गए, फिर ब्राह्मण कहाँ हुए। इसलिए ब्राह्मणों को शिखा रखनी चाहिए। मैंने गुजरात में देखा, क्षत्रिय बालक हो, वैश्य बालक हो, शिखा तिलक है। इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए। मैंने बिहार में देखा, जैसे यहाँ हमारे यहाँ नामकरण का बड़ा संस्कार होता है कि नामकरण है, बहुत बड़ा संस्कार है, या अन्नप्राशन लोग धूमधाम से करते हैं, नामकरण धूमधाम से करते हैं। आजकल तो क्या कहते हैं, फर्स्ट बर्थडे, उसको खूब धूमधाम से लोग मनाते हैं। मैंने बिहार में देखा कि जैसे शादी होती है ना, विवाह होता है, उतना ही बड़ा कार्यक्रम होता है यज्ञोपवीत का। घर के बाहर पूरी वेदी बनती है, पूरे गांव को आमंत्रित किया जाता है और फिर बच्चे का यज्ञोपवीत कराया जाता है। मैंने बिहार में देखा, ब्राह्मणों के परिवारों में तो कम से कम यज्ञोपवीत, शिखा इतना तो है। लेकिन हम सब लोगों की शिखा कोई और क्या निकालेगा, हमने खुद ही हटा ली, न रहेगी, न रहे शिखा हमारे। शिखा होनी चाहिए, शिखा रखो, यज्ञोपवीत पहनो। और यज्ञोपवीत ऐसा नहीं कि 2 दिन पहना, तीसरे दिन बाहर। आजकल तो ऐसा लगता है लोग यज्ञोपवीत ऐसे पहनते हैं जैसे वो गले में, ब्राह्मण लोग आज बैग रखते हैं ना, जाते हैं तो उसमें कुछ सामान रख लेते हैं, बढ़िया सुविधा है। ब्राह्मण लोगों की जप की माला आ जाती है, पंचपात्र आ जाता है, आसन आ जाता है, एक आध फोन भी उसमें आ जाता है, कुछ पैसे भी रख लेते हैं, ऐसे बैग रहता है। ऐसा लगता है कि वैसे ही लोगों ने आजकल यज्ञोपवीत पहना हुआ है, क्योंकि जैसे थके तो बैग उतार देते हैं, वैसे यज्ञोपवीत 2 दिन पहना, 2 दिन उतारा। यज्ञोपवीत उतारने से महापाप लगता है। सुनो, ऐसा भी हमने गुरुजनों से सुना है कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करने के उपरांत यज्ञोपवीत उतारता है, उसे जो पाप लगता है, उस पाप का प्रायश्चित है। कैसे? अगर उस पाप को मिटाना है तो कैसे मिटेगा? तो बोले फिर उसके बाद पुनः यज्ञोपवीत संस्कार हो और गायत्री का 1 पुरुष चरण करे। 1 पुरुष चरण मतलब समझे आप? 1 पुरुष चरण का मतलब 24 लाख गायत्री का जप करे, तब वो पाप कटता है। बोलो, अब जिन्होंने 10-10 बार पहना, 10-10 बार उतारा, तो कैसे? अच्छा, कभी वस्त्र उतारते समय निकल जाए वो बात अलग है, पर कोई जानबूझकर उतार कर रख दे महाराज। यज्ञोपवीत हमारे यहाँ उतारा जाता है, उतारने की भी नियम है, पर कब? जब संन्यास लेते हैं। संन्यास लेते समय यज्ञोपवीत उतारा जाता है, शिखा हटाई जाती है, अपना पिंडदान किया जाता है, अपना श्राद्ध किया जाता है, अंतिम क्रिया की जाती है कि अब हम जीवित नहीं है, अब हम संसार के लिए मर गए, तब यज्ञोपवीत उतरता है। आजकल बड़े दुख की बात है, लोगों के यज्ञोपवीत कब होते हैं? विवाह के समय। बेचारे ब्राह्मणों के लिए भी कितनी समस्या होती है, पुरोहितों को भी समस्या हो जाती है कि अब क्या करें, पहनाना तो पड़ेगा इसको। तो विवाह के समय पे फिर यज्ञोपवीत। अब विवाह कब हो रहा है? अब 25 में तो वो तो रहा नहीं, अब तो विवाह 30 में, 35 में, 40 में तो विवाह ही हो रहा है, और आधा जीवन से ऊपर बीत गया और तब जाकर के यज्ञोपवीत पहना है। अच्छा, यहाँ तो सब आचार्य गण बैठे, सब विद्वान लोग बैठे, हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। क्या 25 साल में यज्ञोपवीत पहनने का कहीं नियम है? 30 साल में कहीं नियम है? 40 साल में यज्ञोपवीत पहनने का नियम है? यज्ञोपवीत की आखिरी अवधि है 16 वर्ष। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत 5 से 8 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत 8 से 11 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। वैश्य बालक का अत्यधिक तो 11 से 12 अथवा 11 से 16 के बीच में तो हो ही जाना चाहिए। उसके बाद अतिक्रमण है। फिर लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते महाराज हमको फल नहीं मिलता। फल कैसे मिलेगा? यज्ञोपवीत ही नहीं है। आजकल लोग हनुमान जी की बहुत पूजा करने लगे, अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं। लोग हनुमान जी के मंदिर पे चले जाते हैं, हनुमान जी को वो चोला चढ़ाते हैं ना,
अरे सिंदूर लगाते हैं, हमारी बोली में सिंदूर भी लगाते हैं, जबकि ऐसा शास्त्रोक्त नियम है कि बिना यज्ञोपवीत वाले को, हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यज्ञोपवीत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर छोटा सा दान भी करना है तो बिना यज्ञोपवीत के नहीं हो सकता। संकल्प कैसे करोगे? बोलो। अरे आपको संकल्प करना है तो संकल्प में आजकल हमारे यजमान परिवार बैठ रहे होंगे, यज्ञोपवीत होगा तब तो निकालोगे, तब तो संकल्प में लगाओगे। यज्ञोपवीत नहीं होगा तो? जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत नहीं होता उसको दान का भी पूर्ण फल नहीं मिलता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध पिंड को भी पूर्ण रूप से पितृ ग्रहण नहीं करते, उसके द्वारा की गई पूजा को भी देवता पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, हर जगह निष्कासित हो जाता है। इसलिए आज मैं देख रहा हूं लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं पर लग नहीं रहा घरों में। क्यों नहीं लग रहा? कई लोग कहते हैं महाराज हम इतनी सफाई से भी रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और ये भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं और ये महाराज कुछ नहीं हो रहा, कैसे होगा? अरे जब आप लोग कोई भी पाठ करते हो, अभी जब कथा पूर्ण होती है तो कथा पूर्ण होने के बाद हमारे आचार्य जी, हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनसे कहते हैं कि हाथ में जल लो। फिर जल लेके कहा जाता है अनेन यथाशक्ति कृतेन जपाख्येन पाठाख्येन कर्मणा, जो कुछ विधि है तो श्री नारायणार्पणमस्तु, या जो आराध्य इष्ट है उसको अर्पण कर दिया जाता है। आखिरी में ये भी कह देते हैं कि नमः प्रियताम नमः, उनकी प्रसन्नता के लिए मैंने नहीं किया, उन्होंने ही करवाया। ये सब क्रियाएं हैं। हम जब आप गौदान करेंगे, अभी कथा विश्राम होगी, कथा के सप्तम दिन में हमारे यजमान परिवार गौदान करेंगे, पीठ दान करेंगे, जो कुछ है। तो जब दान करेंगे तो संकल्प में यज्ञोपवीत नहीं होगा तो कैसे होगा? बताओ। इसलिए मेरी प्रार्थना है सबसे, चाहे ब्राह्मण समाज है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य, आप सबसे मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों का यज्ञोपवीत जरूर कराओ। आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपके माता पिता नहीं करवा सके, कुछ कारण रहे होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी, पर कम से कम आप अपने बच्चों का यज्ञोपवीत जरूर कराओ। एक यज्ञोपवीत, एक सिखा, और अपने बच्चों से गायत्री का जप करवाओ। जब गुरु जो गायत्री दे उसका जप कराओ। उससे क्या होगा? उनकी मेधा शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी प्रखरता और बढ़ेगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी भगवती गायत्री की उपासना से। तो भैया भगवान ने कहा इस अश्वत्थामा को मारे कैसे? बोले इसकी शिखा निकालो, इसके मस्तक की मणि हटाओ और इसको धक्के मारकर राज्य से निकाल दो, वही इसकी मृत्यु है। ऐसा ही कर दिया गया, अश्वत्थामा को निकाल दिया गया, पर अश्वत्थामा ठहरा दुष्ट, क्या करूं? तो उसने मन में संकल्प किया कि इन पांडवों के वंश में किसी को जीवित रहने नहीं दूंगा। तो अर्जुन की पत्नी है सुभद्रा, सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा गर्भवती है। बोले अगर उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया जाए तो इन पांडवों का सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। देखो कैसी दुष्टता सूझी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने धनुष पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भयंकर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बढ़ा। तब उत्तरा दौड़ते हुए भगवान के पास पहुंचे। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगदपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने अंगुष्टमात्रममलं स्फुरदपुरटमौलिनम् अभिच्य दर्शनं श्यामं तडित्वा ससमच्युतम्। अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, उत्तरा की भगवान ने रक्षा की। यहाँ कुंती जी